नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं राजनीति विज्ञान का एक छोटा सा टॉपिक है, नाम है लोकायुक्त। क्या? लोकायुक्त। जिस तरह से हम राज्यों में लोकायुक्त को पढ़ेंगे उसी तरह से केंद्र में आप या मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में कहूँ तो लोकपाल को पढ़ते हैं। होता क्या है इसके बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो ध्यान रखना, जैसे हमारी शिकायतें मतलब जनता की जो शिकायतों की सुनवाई करने वाला अधिकारी होता है केंद्र स्तर पर होता है लोकपाल, जबकि राज्य स्तर पर होता है लोकायुक्त। मतलब जनता का क्या होता है? वकील होता है एक तरह से, मैं कह सकता हूँ, या जनता की आप बीती सुनने वाला आदमी को क्या कहलाता है? लोकपाल या लोकायुक्त कहलाता है। ठीक है, ये क्या है? लोकायुक्त। क्या सुनेगा? ये हमारी शिकायतें सुनेगा। कहां पर सुनेगा? राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर सुनेगा। कौन से स्तर पर सुनेगा? राज्य स्तर पर। लिख देता हूं, राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर क्या करता है ये? जन सुनवाई। राज्य स्तर पर जन सुनवाई अधिकारी। ठीक है ना? अब सुनना, जन सुनवाई अधिकारी। ठीक है, अब समस्या क्या है कि लोकपाल कहाँ आता है और लोकपाल कहाँ काम करता? लोकपाल और लोकायुक्त में कन्फ्यूजन हो जाता है। जब भी लोकपाल की बात आएगी तो केंद्र सरकार में होगा, जबकि लोकायुक्त कहाँ होगा? आपके राज्य सरकार में होगा। ठीक है, अब सुनो, चलते हैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की तरफ। ठीक है, तो ध्यान रखना, ओडिशा राज्य ऐसा राज्य था जिसने इस लोकायुक्त बिल को विधानसभा में पारित तो करवा लिया लेकिन लागू नहीं कर पाया। 1970 की बात है ये, जब ओडिशा ने ये बिल तो विधानसभा में पारित करवा लिया था लेकिन इसको लागू नहीं कर पाया था। इसके बाद में मैं बात करूं महाराष्ट्र की, तो 1971 में महाराष्ट्र ने ये लागू कर दिया था। तो इसकी वजह से हम पढ़ते हैं कि लोकायुक्त लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो ये बन जाएगा आपके महाराष्ट्र। क्या बन जाएगा? महाराष्ट्र 1971। लेकिन पारित किसने किया था? 1970 में ओडिशा विधानसभा ने पारित कर दिया था लेकिन लागू नहीं हो पाया था। इसके बाद में 1971 महाराष्ट्र ने कर दिया और महाराष्ट्र के 2 साल बाद 1973 की तारीख है 3 फरवरी। कौन सी फरवरी? 3 फरवरी को राजस्थान ने भी इस एक्ट को क्या कर दिया? लागू कर दिया। किसको? लोकायुक्त। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि लोकायुक्त और उप लोकायुक्त एक्ट कब पारित किया गया? तो ध्यान रखना 1973 की बात है। कब की? 1973 की। चलते हैं यहां से। अब सुनो, प्रथम लागूकर्ता मैंने अभी आपको बता दिया महाराष्ट्र है 1971 में। इसके बाद में द्वितीय लागूकर्ता मतलब राजस्थान है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि लोकायुक्त लागू करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य है? तो ध्यान रखना, दूसरे नंबर का डेट पूछे तो 3 फरवरी 1973 इसकी क्या हो जाएगी? डेट हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका कार्यकाल क्या है? देखो, कार्यकाल बहुत सबके कन्फ्यूजन वाले हैं। जैसे आप आरपीएससी पढ़ोगे, यूपीएससी पढ़ोगे तो 665 और 662 हो जाएगा। ठीक है ना? उसी तरह से ध्यान रखना, लोकायुक्त का कार्यकाल जो होता है वो आपके 5 और 65, मैंने ये लिखा हुआ है, इसमें ध्यान रखना, जो भी पहले हो जाए, या तो वो 5 साल पहले पूरा कर ले या 65 वर्ष पहले पूरा कर ले। तो 5 वर्ष 65 वर्ष ये इसका कार्यकाल है। स्ट्रक्चर की बात करूं, इसकी जो संरचना है वो 1+2 की है। मतलब ये बहुसदस्य निकाय है। मैं कह सकता हूं बहुसदस्य निकाय है। क्यों कह सकते हैं सर? क्योंकि इसमें एक होता है अध्यक्ष और 2 होते हैं सदस्य। कौन? एक होते हैं अध्यक्ष और 2 होते हैं सदस्य। बात करते हैं आगे। देखो, योग्यता कैसी होनी चाहिए? देखो, योग्यता से ही आपके बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, दर्जे की, वेतन की, इन सबकी। सुनना, इनकी योग्यता जो है सुप्रीम कोर्ट का मतलब उच्चतम न्यायालय, एससी जो लिखा हुआ है इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का रिटायर्ड या वर्तमान मतलब सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश। सिंपल न्यायाधीश की बात कर रहा हूँ, मुख्य न्यायाधीश की नहीं कर रहा हूँ, अन्य न्यायाधीशों की बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त या वर्तमान या कार्यरत जज कौन हो सकता है? इसका लोकायुक्त बन सकता है। सुनना, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, इसमें लिखा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है ना, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसकी योग्यता है। अब देखो, इनके समकक्ष इसकी योग्यता रखी है। किसके समकक्ष? हाई कोर्ट के सीजे के बराबर और सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। तो क्या इनको वेतन उन्हीं के हिसाब से मिलेगा? बिल्कुल, इनको जो वेतन मिलता है, हाई कोर्ट के जजों को जो वेतन मिलता है वही का वही वेतन किसको मिलेगा? लोकायुक्त को मिलेगा। और वही का वही दर्जा भी किसको मिलेगा? लोकायुक्त को मिलेगा। तो मतलब
मतलब मैं ये कह सकता हूं कि हाई कोर्ट और लोकायुक्त सेम सेम है। ठीक है, हाई कोर्ट सभी की जनता, सभी की क्या करता, सुनवाई करता है, ये भी तो सुनवाई का ही काम कर रहा है। ठीक है, आप सुनना आगे। इसको दर्जा किसका दिया गया है, हाई कोर्ट के जज के समान। अभी हमने बात कर ली, वेतन भी इसके समान ही मिलेगा। अब ध्यान रखना, राज्यों में बात कर रहे हैं, किसमें, राज्यों में बात कर रहे हैं, लिखा हुआ है राज्यों में बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखना शपथ, त्यागपत्र, हटाने का काम और प्रतिवेदन का काम। प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट। रिपोर्ट काफ़ी बार पूछी गई है कि आपकी जो लोकायुक्त है वह रिपोर्ट किसको पेश करता है, तो ध्यान रखना राज्यपाल को। त्यागपत्र किसको देगा, राज्यपाल को। हटाएगा कौन, राज्यपाल। ठीक है, सारे काम कौन कर रहा है, राज्यपाल ही कर रहा है। लेकिन ध्यान रखना ये जो प्रतिवेदन है राज्यपाल को प्रस्तुत करने के बाद में, और राज्यपाल इसे कहाँ रखेगा, विधानमंडल में रखेगा। हटाने में भी सेम यही होगा, कदाचार या अक्षमता के आधार पर होगी। राज्यपाल की सुप्रीम कोर्ट से जांच करा सकता है या हाई कोर्ट से भी जांच करा सकता है। तो हटाने का काम अल्टीमेटली हो किसका गया, राज्यपाल का हो गया। शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल दिलाएगा। रिपोर्ट कौन लेगा, आपके राज्यपाल लेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सुना, नियुक्ति मैंने क्या कह दिया, देखो हटाने का काम जो कर रहा वही लगाने का काम, जो हटाएगा वही लगाएगा, जो लगाएगा वही हटाएगा। तो राज्यपाल के सारे काम हो गए, नियुक्ति करना, हटाना, शपथ दिलाना, प्रतिवेदन करना। ठीक है, इसमें से इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आ जाती है। इंपॉर्टेंट चीज यहां पे कैसे आ जाती है कि पूछते हैं कि लोकायुक्त की जब नियुक्ति की जाती है, किसकी, लोकायुक्त की जब नियुक्ति की जाती है तो कौन करता है, राज्यपाल करता है, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन एक कॉलेजियम की सिफारिश पर करता है, उस कॉलेजियम में कौन कौन होते हैं ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, राज्यपाल नियुक्ति कर रहा है एक कॉलेजियम की सिफारिश पर करेगा, जिस कॉलेजियम के अंदर, इस कॉलेजियम के अंदर 3 लोग शामिल होंगे। 3 लोग कौन होंगे, एक होगा मुख्यमंत्री, दूसरा होगा उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, HCCJ शॉर्ट में लिखा मैंने, हाई कोर्ट का मतलब उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और ये क्या लिखा है, VSVN मतलब विधानसभा में विपक्ष का नेता। मतलब ये तीनों लोग किसको सलाह देंगे, राज्यपाल को सलाह देंगे कि इसकी नियुक्ति तुम कर दो लोकायुक्त के रूप में। ध्यान रखना ये पूछे कि नियुक्ति के समय जो कॉलेजियम बनता है, राज्यपाल जो कॉलेजियम बनता है, इस कॉलेजियम की अध्यक्षता कौन करता है, तो ध्यान रखना इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। किसी अध्यक्षता में बनता है, ये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनता है। ठीक है, अब सुनना, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ से आप कहोगे सर ये इन आउट का मतलब क्या है, मतलब मैं ये कह दूं कि लोकायुक्त के दायरे के अंदर कौन कौन से अधिकारी कर्मचारी आते हैं और कौन से नहीं आते हैं। तो मैंने सिर्फ एक को ही क्यों लिखा है, मैंने सिर्फ एक को इसलिए लिखा है कि एक याद हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक आप उसको, जैसे मैं सबको क्या लिखा है, ये आने वाले, इसके अंदर इसके दायरे में शामिल होने वाले कौन कौन से व्यक्ति हैं, कौन कौन से व्यक्ति नहीं है, ये कहा है मैंने, ये लोग लोकायुक्त के दायरे के अंदर नहीं आते हैं। लोकायुक्त इनकी संपत्ति की या इनकी जांच नहीं कर सकता है। तो ठीक है, कौन कौन से नहीं आते हैं, अब इनको छोड़ के जो भी होंगे वो सब क्या आ जाएंगे। सुनो, सीएम एक चीज याद रखो कि आउट में इस तरह से याद रखना कि विधानसभा का कोई भी आदमी होगा या विधानसभा का कोई भी आदमी होगा इसके दायरे के अंदर नहीं आएगा। क्यों, कौन कौन है, देखो विधानसभा में क्या सीएम हो सकता है क्या, बिल्कुल सर हो सकता है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों में हो सकता है। सीएम कौन होता है, सीएम विधानमंडल में बहुमत दल का नेता। अब जरूरी नहीं है बहुमत दल विधानमंडल से ही हो, विधानसभा से ही हो या विधान परिषद से भी हो, इसलिए मैंने क्या यही बोला, मेरा वर्डिंग को ध्यान देना कि विधानसभा में सीएम आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है, विधान परिषद में उसमें भी आ सकता है। तो विधानसभा में सीएम आता है सर, बिल्कुल। विधानसभा के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, जितने भी मंत्री हैं, सब आएंगे, इसके किसमें नहीं आएंगे, कार्य क्षेत्र में नहीं आएंगे, मतलब शामिल, इसकी जांच नहीं कर सकते। इसके बाद में एमएलए भी इसी के अंदर आते हैं क्या, एमएलए और एमपी आप जानते हो ना, एमएलए मतलब विधायक है ना, हिंदी में आ जाए, ध्यान रखना, विधायक। हाई कोर्ट के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं इसके दायरे के अंदर नहीं आएंगे। RJS राजस्थान जुडिशरी सर्विसेज के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी इसके अंदर नहीं आते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन राज्य चुनाव आयोग के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी इसके दायरे के अंदर नहीं आते हैं। महालेखागार के अधिकारी और कर्मचारी वो भी इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी ये रहा,
यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है कि सरपंच लोकायुक्त के दायरे के अंदर आता है या नहीं, तो ध्यान रखना सरपंच इसके दायरे के अंदर नहीं आता है। और जितने भी राज्य सरकार के रिटायर्ड कर्मचारी होंगे, मतलब सेवानिवृत्त, जिनका रिटायरमेंट कंप्लीट हो चुका है, उन्होंने कितना भी घोटाला किया हो लेकिन आज वो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनकी कोई जांच लोकायुक्त नहीं कर सकता। ठीक है, क्या नहीं कर सकता? लोकायुक्त नहीं कर सकता। अब सुनो, मैं बताऊं आपको प्रथम लोकायुक्त कौन थे? प्रथम लोकायुक्त, तो प्रथम लोकायुक्त थे हमारे आईडी दुआ। कौन थे? आईडी दुआ। ठीक है, और अभी वर्तमान में 18वें, कौन से? 18वें लोकायुक्त कौन है? 18वें लोकायुक्त कौन है? तो आपके हैं महेंद्र मल सिंघवी। ठीक है ना, महेंद्र मल सिंघवी, ये कौन है? हमारे अभी के लोकायुक्त। हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि महेंद्र मल सिंघवी लोकायुक्त कौन से नंबर के हैं, तो ध्यान रखना 18वें नंबर के। पहले लोकायुक्त कौन थे? आईडी दुआ थे। और मैं बात करूं एकमात्र उप लोकायुक्त, तो ध्यान रखना वो है आपके केपीयू मेनन। ठीक है ना, एकमात्र उप लोकायुक्त, फर्स्ट और लास्ट, इसके बाद में आज तक कोई उप लोकायुक्त जैसा पद आया ही नहीं है, तो केपीयू मेनन फर्स्ट, प्रथम और अंतिम उप लोकायुक्त रहे हैं। ये किसके बारे में बात हो गई? ये सारी बात होगी हमारी लोकायुक्त के बारे में। लोकायुक्त कहाँ कहाँ घूम रहा है? राज्यपाल के आसपास घूम रहा है और हाईकोर्ट के आसपास घूम रहा है। इस तरह से आप शॉर्ट में दिमाग में इस चीज को सेट कर लेना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।